फ्रेंड्स, वेलकम टू GDS टू MTS क्लासेस। इस वीडियो में हम पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 का कुछ MCQ देखेंगे। ये हमारा पेमेंट ऑफ पोस्टेज का टॉपिक है। फर्स्ट MCQ देखेंगे। इट इज़ द इंडिव्यूर ऑफ द पोस्ट ऑफिस टू फॉरवर्ड बाय द earliest possible mail and effect delivery as expeditiously as possible of। कौन आर्टिकल को जितना जल्दी संभव उतना जल्दी डिलीवरी करना चाहिए? ऑल फुल्ली प्रीपेड पोस्टल आर्टिकल्स, ऑल अनपेड पोस्टल आर्टिकल्स, ऑल इनसफिशिएंटली पेड आर्टिकल्स, ऑल ऑफ द अबव। सारे फुल्ली प्रीपेड पोस्टल आर्टिकल को जितना जल्दी संभव उतना जल्दी डिलीवरी करना चाहिए, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ऑल फुल्ली प्रीपेड पोस्टल आर्टिकल्स। नेक्स्ट देखेंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स आर नॉट अफोर्डेड एनी ग्रेटर सिक्योरिटी इन ट्रांसमिशन ओवर अदर अनरजिस्टर्ड मेल। कौन आर्टिकल को किस तरह आर्टिकल को अनरजिस्टर्ड आर्टिकल के तरह ट्रांसमिशन में ग्रेटर सिक्योरिटी नहीं मिलती? फुल्ली प्रीपेड आर्टिकल, अनपेड आर्टिकल, इनसफिशिएंटली पेड आर्टिकल्स। अनरजिस्टर्ड मेल के साथ ट्रांसमिशन में अनरजिस्टर्ड मेल के तरह ट्रांसमिशन में सिक्योरिटी नहीं मिलता है अनपेड आर्टिकल को और इनसफिशिएंटली पेड आर्टिकल को। अनपेड आर्टिकल को, इनसफिशिएंटली पेड आर्टिकल को। 2 और 3 ऑप्शन राइट है, इसलिए इसका सही ऑप्शन है, सही आंसर है ऑप्शन सी, 2 and 3 ओनली। नेक्स्ट देखेंगे, which of the following article are not issued along with the special deliveries intended only for unregistered mails but held over for the general deliveries for all classes of mails। कौन कौन आर्टिकल को स्पेशल डिलीवरी में इशू नहीं कर सकती है अनरजिस्टर्ड मेल्स के तरह, और अलग जो मेल्स है जनरल डिलीवरीज का मेल्स, उस मेल्स में हेल्ड ओवर कर सकती है। ए है अनपेड आर्टिकल्स और इनसफिशिएंटली पेड आर्टिकल्स। कौन कौन आर्टिकल को स्पेशल डिलीवरी नहीं कर सकती है अनरजिस्टर्ड मेल के तरह और जनरल डिलीवरी में हेल्ड ओवर कर सकती है अनपेड आर्टिकल को, इनसफिशिएंटली पेड आर्टिकल्स को, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 2 and 3 ओनली। नेक्स्ट देखेंगे, which of the following article are liable to detention for the purpose of taxing the postage due on them। किस तरह आर्टिकल को डिटेन करके रखा जा सकता है पोस्टेज ड्यू पर टैक्स लगाने के लिए? फुल्ली प्रीपेड आर्टिकल नहीं हो सकता है, अनपेड आर्टिकल हो सकता है, इनसफिशिएंटली पेड आर्टिकल हो सकता है।
इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 2 and 3 ओनली। नेक्स्ट, which of the following stamp cannot be used for payment of postage? कौन सा स्टैम्प पोस्टेज पेमेंट के लिए यूज़ नहीं कर सकती है? पोस्टेज स्टैम्प, रेवेन्यू स्टैम्प, बोथ द अबव, नॉन ऑफ द अबव। रेवेन्यू स्टैम्प पोस्टेज पेमेंट के लिए यूज़ नहीं कर सकती है, इसके लिए इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, देखेंगे मीन्स ऑफ पेमेंट ऑफ पोस्टेज चार्जेस आर। पोस्टेज का पेमेंट के लिए कौन कौन यूज़ कर सकती है, क्या यूज़ कर सकती है पोस्टेज का पेमेंट के लिए? ऑप्शन 1 है पोस्टेज स्टैम्प, ऑप्शन 2 है इम्बोस्ड स्टैम्प, ऑप्शन 3 है फ्रैंकिंग इम्प्रेशन, ऑप्शन 4 है कैश, ऑप्शन 5 है रेवेन्यू स्टैम्प। पोस्टेज चार्ज पेमेंट के लिए पोस्टेज स्टैम्प यूज़ कर सकती है, इम्बोस्ड स्टैम्प यूज़ कर सकती है, फ्रैंकिंग इम्प्रेशन भी यूज़ कर सकती है, कैश भी यूज़ कर सकती है, रेवेन्यू स्टैम्प यूज़ नहीं कर सकती है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1 2 3 and 4 ओनली। नेक्स्ट देखेंगे ओवरसीज ऑर्डर ऑफ फिलाटेली आर एग्जीक्यूटेड एट द इंडियन फिलाटेली ब्यूरो लोकेटेड एट। विदेश का फिलाटेलिक जो आदेश है वो कहाँ पर एग्जीक्यूटेड होता है? मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। मुंबई पर विदेश का फिलाटेली आदेश माना जाता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मुंबई। ये हमारा लास्ट एमसीक्यू था। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे टॉपिक का एमसीक्यू देखेंगे। यही से वीडियो का समाप्ति है। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।